ભારતીય સ્ટેટ બેંકની ભાવનગર એડમિન ઓફિસ દ્વારા કિસાન દિવસ નિમિત્તે ભારત સરકાર અને સ્ટેટ બેંકની કિસાનલક્ષી યોજનાની માહિતી ડીજીએમ શ્રી અજીતકુમારે આપી હતી। કિસાન દિવસ નિમિત્તે શ્રી અજીતકુમારે ભાવનગર જિલ્લાના ખેડૂતોને શુભેચ્છા આપી બેંકની ખેડૂતલક્ષી યોજનાનો લાભ લેવા અપીલ કરી હતી। નમસ્કાર, આપ સૌને ખબર છે કે 23મી તારીખે રાષ્ટ્રીય કિસાન દિવસ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ। ત્યારે આ કિસાન દિવસ માટે કિસાન ભાઈઓ માટે ભારતીય સ્ટેટ બેંકનું શું યોગદાન છે, અમે લોકો શું કરી શકીએ છીએ, તેની માટે અમારા ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર શ્રી અજીત કુમાર, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભાવનગર એડમિન ઓફિસ, ભાવનગરની જનતાને વાત કરશે। હું અજીત કુમાર સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ભાવનગરની જનતાને ब्रीफ करें। धन्यवाद केतन भाई। सबसे पहले तो राष्ट्रीय किसान दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के किसानों अन्नदाताओं के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। हर साल 23 दिसंबर को किसानों के सम्मान, पहचान और शान के लिए ये राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पे सबसे पहले तो आप सबसे विनती है कि आइए अपने देश की रीढ़, अपने मेहनती और उदार किसानों के लिए उनके सम्मान में आज 23 दिसंबर को जश्न मनाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसान की भूमिका को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है हमारा जिसमें सबकी निर्भरता होती है। हम कभी कभी सुनते हैं हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कृषि एक ऐसा क्षेत्र है और किसान एक ऐसे हमारे रीढ़ की हड्डी हैं जिनके हमें ज़रूरत हर दिन कम से कम 3 बार पड़ती है। तो ये जो है दर्शाता है कि ये हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। और अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो 140 करोड़ भारतीयों को जो खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है वो हमारे भारत के किसान ही देते हैं। इसके अलावा हमारे अर्थव्यवस्था में 18% का योगदान जो है वो हमारे किसान भाई करते हैं। आप ये भी देखते होंगे और जानते होंगे कि जो कोविड महामारी आई थी, कोविड-19 के नाम से जिसको हम जानते हैं, उस दौरान भी ये एक अकेला क्षेत्र था जिसने ग्रोथ दिया था। तो इस तरह से आप समझिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे गेहूँ, चावल, मसाले, चाय, कॉफ़ी, ऐसे बहुत सारे आप चाहे तो मुर्गी पालन ले लें, मछली पालन ले लें, इन सब क्षेत्रों में किसानों की मेहनत ने भारत को एक सबसे अग्रणी देशों में लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन आप अगर इस तरह से देखें कि किसानों के साथ क्या समस्याएं हैं, तो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी किसानों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे ज़्यादा जोखिम हमारे यहाँ कोई उठाते हैं तो वो किसान उठाते हैं। कहा जाता है, किसी विचारक ने ये कहा भी था एक बार, कि किसान अर्थव्यवस्था का ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज़ खुदरा में खरीदता है और हर चीज़ जो है वो थोक में बेचता है, और दोनों तरफ के फ्रेट जो माल ढुलाई होती है उसका भुगतान वो करता है। तो इस तरह से जो है किसानों की एक जो समस्या होती है वो छोटी और खंडित भूमि में, अप्रत्याशित मौसम की स्थिति में जो अनसर्टेनिटीज होती है, जिसको हम आर्थिक अनिश्चितताएं कह सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी है जिसका एक्सेस उनके पास, जिसकी पहुंच उनके पास इतनी नहीं होती है, ये सब चीज़ें जो हैं ये किसान को मुनाफा कमाने में बहुत बड़ी चुनौती देती है। तो इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ये भी जानना ज़रूरी है, और इस संबंध में मैं इसको 2 भाग में बांट सकता हूँ। एक तो जो कदम भारतीय सरकार ने उठाए हैं, और फिर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारतीय सरकार के उठाए गए कदम के हिसाब से भारतीय स्टेट बैंक ने किस तरह से किसानों के लिए कदम उठाए हैं। तो अगर हम भारत सरकार की जो योगदान है, जो उनके द्वारा जो उठाए गए कदम हैं, उसकी बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा जो उन्होंने कदम उठाया था वो था किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो किसानों को अपनी जो उनकी तकनीक है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हेल्प करता है। उनकी आय को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार की तरफ से ये है। इसमें निवेश करने के लिए आपको सस्ती ब्याज दर पर छोटी अवधि, मध्यकालीन से लेके और दीर्घकालीन तक भी मिल जाती है।
जो आपको क्रेडिट फैसिलिटी है जिसको हम लोन कहते हैं वो मिल जाता है। इसके साथ इसमें क्रेडिट गारंटी कवर भी होता है और इसके साथ 3% जो है वो ब्याज का सबवेंशन जिसको अनुदान कहते हैं, सरकारी अनुदान, वो भी प्राप्त होता है। इस योजना का लाभ उठाकर जो किसान समुदाय हैं वो अपने संपत्तियों को और बेहतर कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो संसाधन हैं, उसमें काफ़ी अच्छा सुधार कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे एक PMFME भी योजना होती है जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें बहुत तरह के माध्यम से किसानों को आय बढ़ाने के लिए बहुत तरह की जो है उनको इनेबलर्स देते हैं, बहुत तरह का बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। इसमें आप देखिए कि 35% पर जो है आपको सब्सिडी मिलती है। जो लागत है आपका, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जिसको हम परियोजना लागत बोलते हैं, उस पर 35% तक जो है कैपिटल सब्सिडी मिलती है जो 10 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके साथ साथ जो उनको प्रशिक्षण का है, जो ट्रेनिंग है, मार्केटिंग है, ऐसी सहायता भी जो है वो प्रदान की जाती है। इन सब का जो लाभ उठा करके जो वैल्यू चेन में जो किसान का योगदान होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से आप देखिए सरकार ने इसके अलावा एक और काम किया जिसको हम FPO बोलते हैं, किसान उत्पादक संगठन। तो इस तरह के 10,000 करीब किसान उत्पादक केंद्र जो हैं, संगठन हैं, वो बन के तैयार हैं। जो छोटी भूमि वाले जो छोटे किसान होते हैं उनको आपस में मिलके, जिसको हम एक बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसको वो सब लोग आपस में मिल करके जो है ना इसके लिए अच्छी मूल्य पे अपनी और अच्छी गुणवत्ता के इनपुट जो होते हैं उनके अच्छे बीज उत्पादन और ऋण और निवेश में जैसी चीज़ों को बाज़ार तक पहुंचाने जैसी जो सुविधाएं हैं वो उसके माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भारतीय सरकार की तरफ से उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब मैं थोड़ा चाहूँगा कि मैं भारतीय स्टेट बैंक, जो कि हम कहते हैं प्रत्येक किसान का बैंकर है, उसने क्या क्या इसमें योगदान किया है और किस तरह के कदम उठाए गए हैं, इस पे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। तो हमने भी बहुत सक्रिय भागीदारी निभाई है। भारत सरकार ने जिस तरह से किसानों के उन्नति के लिए कदम उठाए हैं उसमें हमने ये माना है कि कृषि से समृद्धि, ये हमारा मोटो है, यही स्लोगन है भारतीय स्टेट बैंक का जो हम किसानों के लिए उपयोग में लाते हैं। आप देखिए कि भारतीय स्टेट बैंक जो है, हमारी 15,000 शाखाएं जो हैं वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, जिसको हम रूसू बोलते हैं, रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेज, वो करीब 15,000 है। इसके अलावा आप देखिए तो हमारे पास 80,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और जो CSP हैं, ग्राहक संपर्क पॉइंट जो होता है, इसके साथ हम इतने बड़े इकोसिस्टम को सर्व करते हैं। इससे क्या होता है कि किसानों के घर तक हमारी पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो हम अगर कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें, जिस तरह की सुविधाएं हम उनको देते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है किसान क्रेडिट कार्ड। हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजना है और ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी पहल थी। आप देखिए कि करीब 1 करोड़ किसानों को हमने इसमें कवर किया है भारत देश में। तो इसको यहाँ पे किसी में इनको जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसमें करीब 3% का जो है ब्याज पर इनको वर्किंग कैपिटल, जिसको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, वो मिलता है। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसान जो कि ज़्यादातर आपने पहले भी सुना होगा कि साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे, बहुत ही ऊंची दरों पे उनको मिलता था ऋण सुविधा, उससे बचने के लिए ये 3% पे जो है 3% के ब्याज पे उनको ये सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो भारतीय स्टेट बैंक ने एक एग्री इंटरप्राइज ऋण की योजना भी शुरू की है, जो इसी वर्ष अभी करीब 6 माह पहले शुरू की गई है। इसमें भी हम जो है वर्किंग कैपिटल के साथ साथ उनको जो है, जिसको हम वन स्टॉप शॉप बोलते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों तरह की ज़रूरतें, उनके जो कार्यशील पूंजी की ज़रूरत है, जो या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो और भी लागत लगनी है, उन दोनों को हम इसके तहत उनको लोन देते हैं और काफ़ी सिंपल दर पे देते हैं। ये बहुत ही लो कॉस्ट लोन होते हैं जो कोई भी किसान अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा आप ये देखिए, एक और हमने अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो किसान समृद्धि ऋण का है, जिसको अभी हम काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं आजकल। उसमें भी कुछ हम कम इंटरेस्ट रेट पे, ब्याज दर पे उनको इस तरह के ऋण
उपलब्ध कराते हैं। ये आप इसमें कुछ हमारे क्लस्टर आधारित विकास केंद्र भी बनाए गए हैं जो देश भर में पहले हैं, और इसमें हमने करीब नकदी फसल को कवर करने के लिए 40 ऐसे फसल क्लस्टर, जिसको है ना क्रॉप क्लस्टर बोल सकते हैं, इसको हमने प्रमोट किया है, जो कि 353 जिलों को भारत में कवर करता है। और हम न केवल जो ये उत्पाद और ये जो प्रोडक्ट हैं वो किसानों को दे रहे हैं, बल्कि जो उनके लोन के देने की जो गति है उसको बढ़ाने के लिए हमने एक और नई अभी वो पॉलिसी लेके आए हैं, जिसमें हमने एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल जिसको बोलते हैं, जैसे कृषि CPC हम बोलते हैं, केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, जो कि सिर्फ कृषि से संबंधित जो हमारे प्रपोजल होते हैं, किसानों के जो आवेदन होते हैं, उसको जल्दी से जल्दी निपटान करने के लिए ये केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ रिलेशनशिप मैनेजर भी, आपने अब तक सुना होगा रिलेशनशिप मैनेजर ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में बड़े कस्टमर के लिए होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी रिलेशनशिप मैनेजर, जिसको हम RMRU बोलते हैं, उनकी व्यवस्था की है, जो सिर्फ़ और सिर्फ एग्री से रिलेटेड जितने भी हमारे कृषि से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं किसान भाइयों की सुविधा के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी इस तरह की सुविधाएं और जो हमारे लोन प्रोसेसिंग का जो टर्न अराउंड टाइम है, जिसको हम बोलते हैं, कितनी जल्दी से हम लोन उनको दे सके एक बार आवेदन आने के पास, उसकी तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया है। तो इस तरह से ये संक्षिप्त में एक ब्यौरा था जो हमने कदम उठाए हैं भारतीय सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से, और उनकी जो पॉलिसी है किसानों के प्रति, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कुछ योजनाएं और कुछ कदम जो भारतीय स्टेट बैंक ने उठाए हैं, उसकी ये जानकारी थी संक्षिप्त में। और एक बार फिर भारतीय किसान दिवस के लिए आप सबको बधाई, सारे किसान बंधुओं का सम्मान है, और हम इसी आशा के साथ कि हम भविष्य में और भी किसान को बहुत बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे, हम सारे किसान भाइयों का अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। तो સાહેબે વાત કરી કે કિસાન ભાઈઓ માટેની સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની કેટલી બધી યોજનાઓ છે, તો હું દરેક કિસાન ભાઈઓને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવે, ભારતીય સ્ટેટ બેંકની કોઈ પણ શાખામાં આપ આવો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે, ભારત સરકારની અને ભારતીય સ્ટેટ બેંકની યોજનાનો લાભ લ્યો। થેન્ક યુ વેરી મચ।